ओ सर हाँ सर वो जो क्वेश्चन है ओ सर एक्स क्यू प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन देन क्या एक्स क्यूब प्लस ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही हाँ 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 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ The question is here for plus 1 greater equal to x square plus x. For which x पे क्या कंडीशन होगा? हाँ तो क्या किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, side comes left hand side with negative sign. सर वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। उसके सर आंसर लिखा रहा है -1 टू इंफिनिटी तो बोलिए। ओ सर आंसर आ रहा है -1 टू इंफिनिटी। हाँ देखते हैं ना, यहाँ पे एक फ्रॉम दिस, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 1 फॉर दिस एंड दिस इज x माइनस 1 एंड x प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1। अब तो बात हो रही है इसके पॉजिटिवनेस की, तो दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव बिकॉज इट हैज इवन पावर ऑन इट, एंड दिस इज the thing where you have to go for this wavy scheme. So -1 के right side में you will have positive and left side में you will get negative. So we have this as your answer, -1 to infinity. So x is greater or equal to -1 is your answer. बोलिए क्या दिक्कत है इसमें? ठीक तो है। And one more value can be included in this. Yes, this is actually equal to 1, which is already in the answer. So this is your answer. ठीक तो है, इसमें कहाँ कोई डाउट? और सर वो 6 हाँ बोलिए। 6 नंबर और नंबर 6 Okay. If x is real, then the values of the expression. x real है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के बारे में बात हो रही है कि वो m plus n से ग्रेटर होगा या क्या होगा। x is real, ऐसा स्टार्ट कीजिए, x belongs to real number, तो y is equal to x plus n square minus by 2 times x minus n. This is your expression, and we are talking about this expression. इसका लिमिट क्या होगा? y का रेंज पूछ रहे हैं बेसिकली। जो भी ऑप्शन है उसमें बस यही समझ आ रहा है, दे आर आस्किंग फॉर रेंज ऑफ y। तो हम आगे बढ़ते हैं। 2yx minus 2yn is equal to x square plus n square plus 2nx minus 4mn। क्वाड्रेटिक इन x यहाँ पे तो ऑलरेडी है ये, तो बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इन x। जो भी x का कोएफिशिएंट है कीप देम टुगेदर and minus 2y here। इसका कोएफिशिएंट एक साथ रखने की कोशिश, ये हो गया, ये हो गया, तो जो रह गया वो रहेगा m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2yn, राइट। ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो x स्क्वायर बनाते हैं तो x स्क्वायर का एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म x से कोएफिशिएंट में 2m है और 2y है, फिर m स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 2y हो जाएगा प्लस। अब यहाँ सर पे क्या है, आपका आवाज बोलो।
सर आपका आवाज नहीं आ यहाँ रहा। पे ओके ओके आई फिक्स इट। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ अब यहाँ पे x इज रियल नंबर, राइट? तो यहाँ पे आप लिखिए एज x इज रियल, एज x इज रियल। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कीजिए, कितना होगा? b स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स m माइनस वाई और इसका स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a एंड c is m square minus 4mn plus 2yn. This is positive. This is d and this is positive. तो 4 निकल गया सब में से। We have only m minus y square minus this whole thing will come to this and this must be positive. 4 कॉमन निकाल के हटा दिया। We have m square plus y square minus 2mn माइनस ये पूरा लिखते हैं वापस, m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2yn। m स्क्वायर कैंसिल्ड, m स्क्वायर, द रेस्ट टर्म्स यू नीड टू राइट हियर। यहाँ पे माइनस 2mn है, यहाँ पे माइनस 4mn है, तो प्लस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? प्लस 2mn। और यहाँ पे y स्क्वायर रह जाएगा, m स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और y स्क्वायर के बाद यहाँ पे माइनस 2yn and then minus plus 4mn minus 2mn क्या हो जाएगा? plus 2mn. This must be positive, right? ये पॉजिटिव है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फोकस करना है आपको। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी इसका ग्राफ कैसा होगा? सोचो, इसका ग्राफ ऐसा ही होगा ना। अगर ये 0 को टच करता है, ये 0 या पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, और अगर सिर्फ पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऐसा होता। ये पूरा एक्सप्रेशन, इसमें क्या है? ये इसमें क्या है? पूरा का पूरा y ऐसा है, और इसमें क्या है? ऐसा है। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको? इक्वल दिख रहा है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा क्वाड्रेटिक या तो 0 के बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 हो सकता है, बट ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा, क्योंकि ये उसको टच करके जाएगा। समझना इस चीज को, आप समझ पा रहे हो? ये डिस्क्रिमिनेंट, इसमें कोई भी ग्राफ अगर ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखिए, d इज इक्वल टू 0। देखते हैं d क्या होगा। यहाँ पे 4n b स्क्वायर लिखते हैं इसको, 4n स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, 4n स्क्वायर माइनस 4ac, दिस मस्ट बी व्हाट? बट यहाँ y तो आया नहीं। अच्छा एक सेकेंड, व्हाट दे आर आस्किंग, और कैलकुलेशन में कोई गलती हुआ है लग रहा है। वो m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2my हो, नहीं सर। अब ये इसका क्वाड्रेटिक। अच्छा n स्क्वायर 4n स्क्वायर, सर वो 3 y तो अब रहा ही नहीं, y चाहिए, y पे मेरे को चाहिए y। इसमें अगर मैं इसको, कौन सा लाइन, क्या कह रहे हो सर? लास्ट से तीसरे लाइन पर m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2my, हाँ, माइनस m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2yn। ठीक है, अब ठीक हो सकता है। ओके, देयर इज दैट, इसको हाथ से मिटा देते हैं। सो नाउ आगे बढ़िए, y स्क्वायर फिर माइनस 2my, और यहाँ पे
-2ny ये वाला प्लस 4mn, ये पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं अब कॉमन निकालता हूँ y, तो ये हो जाएगा y -2m, और यहाँ पे n, हाँ ठीक है, तो आप यहाँ पे y कॉमन निकाल लीजिए, y -2m माइनस n -2n, फिर y -2m, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव ही है। तो y -2n एंड y -2m, ऐसा कुछ है यहाँ पे 2m करके, बिटवीन तो नहीं है, ग्रेटर देन m प्लस n, ग्रेटर देन m प्लस 2n, बिटवीन 2m एंड 2n। यार जब ये d इसका पॉजिटिव है तो बिटवीन तो नहीं होगा, तो यू नीड टू सी कि यहाँ पे कहाँ पे फंस रहे। तुम फाइंड करो फाइनली y कितना आया। y की वैल्यू 2m से ज्यादा और 2n से कम, डिपेंड करता है m और n में ज्यादा कौन है। यहाँ पे कहीं कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे लेस देन का साइन होना चाहिए, कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे ऐसे करेंगे 2yx माइनस 2yn x स्क्वायर m स्क्वायर 2mx माइनस 4mn x स्क्वायर x टाइम्स 2m प्लस 2y होगा। देखो ये इधर जाके प्लस होगा, मैंने इसको माइनस कर दिया। अच्छा ये थोड़ी जा रहा है, 2yx जा रहा है तो माइनस ही होगा। फिर m स्क्वायर माइनस 4mn, फिर माइनस 2yn, यहाँ पे प्लस 2yn, ये इधर आ गया सारा। 2yx नेगेटिव हो गया और 2yn पॉजिटिव हो गया। और कोई टर्म बचा था क्या? m माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4ac, m माइनस वाई स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2yn। ओके, एवरीथिंग इज ओके टिल नाउ। m स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, y स्क्वायर माइनस 2my माइनस 2yn 2ny प्लस 4, यहाँ पे y कॉमन लिया, y माइनस 2m, फिर यहाँ माइनस 2m कॉमन लिया तो फिर y माइनस 2m 4mn, तो यहाँ से मिल गया y माइनस 2n एंड y माइनस 2m पॉजिटिव। अब इसके बीच में तो नहीं आ रहा, आंसर गिवन है कि y लाई बिटवीन। सर वो 4mn का जगह 2mn होगा ना? यहाँ 4mn की जगह 2mn होगा ना ना, वो 2ab नीचे, हुआ ना, वो उसके भी नीचे। ये हाँ तो 2mn यही तो मैं देख रहा था। और ऑरिजिन देखो ना, ऑरिजिन कहाँ से है, ये 4mn है यहाँ पे, यहाँ पहले से ही 4mn था, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो चुका ऑलरेडी, 2 पूरा लेके इधर मल्टीप्लाई हो चुका है। यहाँ पे 4mn तो शुरू से ही था ना। हाँ 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 शुरू से ही था, तो इसलिए 4mn ही है। यहाँ पे साइन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, प्लस 4mn। तो इस हिसाब से तो मेरा आंसर आ रहा है कि -2n से छोटा और 2m से बड़ा, लेकिन आंसर में गिवन है बिटवीन 2m एंड 2n, y बिलोंग्स टू y इज बिटवीन 2m एंड 2n, सी ऑप्शन है। तो 2m और 2n के बीच हम कैसे लेके आए इसको, तो उसके लिए ये साइन नेगेटिव होना चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड रुको, होल्ड करो। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है और ये y की वैल्यू है, x रियल है, डिस्क्रिमिनेंट रियल होने के लिए पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव करने के बाद फिर t निकाल रहा है क्या, बी इसका पॉजिटिव ही तो है, ठीक तो है, पॉजिटिव करने के बाद यही आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं तो ये बोलूंगा यार ये यही है, एक 2m से ज्यादा 2n से कम, अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा, यही होगा। अच्छा देखते हैं, वापस आएंगे इसमें, खुद बताऊंगा आपको। एक सेकेंड, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। क्या लिखा हुआ है बताओ।
पढ़ रहे हो क्वेश्चन? हाँ, वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन आर नॉट बता रहा है। नॉट बता रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही आ गया ना हाँ। कि इसके बीच तो हो ही नहीं सकता। हम्म। तो देखो ये कितनी गलती करते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या पढ़ना है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट बता रहा है। ओह, इतना परेशान हो गए बेकार में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब। एक सेकंड। हाँ बोलो, नेक्स्ट कौन सा है? लेट मी क्लियर दिस। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा बीटा इज रूट ऑफ द इक्वेशन, देन इसका रूट क्या होगा? ऐसे इक्वेशन हम लोग अभी पढ़ने वाले थे वैसे, कि हम कैसे पता करें एक एक का रूट अल्फा बीटा है तो उस दूसरे का इक्वेशन का रूट क्या होगा, या थोड़ा सा जिसका रूट उसका रेसिप्रोकल हो उसका इक्वेशन क्या होगा, इस तरह की चीजों को अभी हम करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कोई कुछ है नहीं। थ्री एक्स प्लस टू स्क्वायर, 3x प्लस 2, ये है इक्वेशन। देन द रूट्स ऑफ दिस आर, अगर इसका रूट अल्फा बीटा है, ठीक है, इसका रूट अल्फा बीटा है, तो आप अल्फा बीटा की जगह पे एक्स की जगह पे अल्फा बीटा पुट कर सकते हो। तो सपोज मैं अल्फा पुट कर देता हूँ, तो अल्फा में ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 3 अल्फा प्लस 2 को मैंने p मान लिया। अच्छा p मत मानिएगा, z मान लो। 3 अल्फा प्लस 2 को z मान लिया, मान सकते हैं? हाँ। 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू z। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका इस इक्वेशन का रूट क्या है? z ही है ना। इस इक्वेशन का रूट z1 z2 कुछ होगा, तो वही तो है 3 अल्फा प्लस 2। मतलब इस इक्वेशन में 3 अल्फा प्लस 2 रखने पे 0 हो जाएगा ना, मतलब z तो 3 अल्फा प्लस 2 ही तो है। हाँ हाँ। तो इसका इस इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का मैं अलग से आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, ये गिवन है और ये भी गिवन है, तो आप बता नहीं दोगे कि z में मैं जब 3 अल्फा प्लस 2 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 इज अ रूट। हाँ। बात खत्म। तो यही रूट है इसका, 3 अल्फा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2। ऐसे पुट करने पे दिख गया कि ये तो भाई इसी का रूट है, जो नीचे इक्वेशन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, वहां एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू हो, या जेड स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू हो, या एम स्क्वायर प्लस एम जो भी हो, पी जेड प्लस पी एम प्लस क्यू हो, सबका रूट तो वही होगा ना। वेरिएबल बदलने से रूट थोड़ी ना बदल जाएगा। हाँ। जैसे आप बोलोगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका रूट क्या है? 1 और 2 है। मैं बोलूंगा सर इसका रूट बता दीजिए, तो रूट बदल जाएगा क्या? यहाँ पे 3z है, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, इसका रूट भी तो वही रहेगा ना, बदल थोड़ी जाएगा। हाँ। वेरिएबल बदलने से रूट थोड़ी बदलता है। तो यहाँ पे ये रख देने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये उसी इक्वेशन का में 3 अल्फा प्लस 2 रख के लिखा गया है, यानी कि 3 अल्फा प्लस 2 उसका रूट है। चलो ये हो गया। और सारा किया है क्या? और ट्राई किया है? वो सर सब बाकी सब हो गया।
बाकी सब हो गया, गुड, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे आज और क्वेश्चंस करेंगे, क्वाड्रेटिक में आगे बढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट पे हम लोग बात कर रहे थे कि हमें जैसे एक रूट अल्फा से बड़ा है या बीटा से छोटा है तो माइनस बी बाई टू एक आ रहा था, माइनस बी बाई टू इज मोर देन अल्फा एंड सो ऑन ऐसे करके। तो उसमें और आगे बात करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, बताइए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4x square plus 2x plus 1. Find the maximum value of the expression. बताइए, हो पाएगा? हाँ हाँ सर, हो पाएगा। और 3/4। देखो, तुमने मिनिमम वैल्यू निकाला है, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ यहाँ पे ए क्या है, एक्सेस और कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड, ग्राफ ओपन अपवर्ड है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी ना, हाँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होने वाली है, बहुत ज्यादा। इफ यू टॉक अबाउट मिनिमम वैल्यू तो आप ना वो आंसर कर सकते हो, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, जो होता है माइनस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू वर्टेक्स। याद आ गया, भूल गए? ये जो हाँ पॉइंट सर, होता है याद आ गया। ये होता है, तो ये माइनस डी बाई फोर ए कितना होगा? फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो फोर ए सी का मतलब फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए, 16 माइनस फोर बाई 16, 12 by 16, 3 by 4. This is its minimum value, not maximum. मिनिमम वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, लिख लो पूरा, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा। देन the value of then the value of 2 alpha minus 35 cube into 2 beta minus 35 cube is equal to,
इसको ट्राई कीजिए, मैं आता हूं 1 सेकंड। हेलो सर। हो जाए तो बता देना। तो सर आप बता सर आप बता दो। देखना जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा कि सर इतना इजी था। देखो अल्फा बीटा इसका रूट है, राइट? व्हेन अल्फा बीटा इज इट्स रूट, अल्फा इज रूट, तो इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 is equal to 0. And from here, what conclusion you can obtain? 2 अल्फा माइनस 35 लिखा हुआ है, 2 अल्फा माइनस 35 क्यूब, 2 बीटा माइनस 35 क्यूब। अच्छा, इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? अल्फा। अग्री? देखिए अल्फा कॉमन निकाला, 2 को वैसे ही रहने दिया। सो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस 35 कैन बी माइनस 2 बाई अल्फा। 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 2 बाई अल्फा। सिमिलरली 2 बीटा माइनस 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 2 बाई बीटा। ठीक है, सो वी हैव दिस टू वैल्यूज, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। सो 2 अल्फा माइनस 35 को सीधा पुट कीजिए माइनस 2 बाई अल्फा, एंड फॉर दिस माइनस 2 बाई बीटा। ठीक है, इफ यू वांट देन आई कैन राइट हियर माइनस 2 बाई अल्फा क्यूब minus 2 by beta cube. This is minus 8 into minus 8 by alpha beta cube. This becomes 64 and alpha beta is what? C by A, 1. So answer is 64. ओ अच्छा। ठीक है, अच्छा था, मजा था। जब भी इसमें एक सीखने को ये मिलता है, whenever you see that alpha is a root of some equation, just put that alpha in that equation and this will give you some result. कुछ ना कुछ वो देगा that can be useful while in the solution. ठीक है, that can be useful while solving the problem. तो एक बार जैसे ही दिखाई दे कि अल्फा इसका रूट है, बीटा इसका रूट है, तो उस इक्वेशन में एक बार अल्फा पुट कर दो पहले, फिर देखो आगे क्या होता है, फिर आगे चीजों को देखो, पहले उसमें पुट कर दो एक बार। चलो ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
the value of a for which the value of a for which value of a for which the sum of the squares of the roots, the sum of the squares of roots of 2x square minus 2a minus 2x minus a minus 1 is equal to 0 is least. देखिए हो सकता है या नहीं, ट्राई करो, हो जाएगा. The value of a for which the sum of the squares of the root is least. सर वो तो आया ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4a, उसके बाद क्या? हाँ देखते हैं. स्क्वायर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? सपोज इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो इसको क्या लिखा जा सकता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. This you have done, I think. After this, alpha plus beta is minus b by a. माइनस, हाँ. This will become minus of a minus 2. और इसका स्क्वायर, राइट? ट्वाइस ऑफ दिस बाय 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रह गया. minus 2 into c by a, and c is what? c is minus of a plus 1. c is minus of a plus 1 by 2. वहां पर भी तो माइनस था ना, तो माइनस कैंसिल आउट है. और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर था ना, तो माइनस बी बाई ए. हाँ ये कैंसिल हो गया, हटाओ. देखिए स्क्वायर है, ठीक है, एक ही बात है, वैसे फर्क नहीं पड़ता. सी बाई ए में ये माइनस रह जाएगा. अब इनका स्क्वायर का सम 2 से 2 कैंसिल हो गया. वी हैव ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5. ये आ गया. अब इसका हमें क्या चाहिए? The sum of square of root so that this is least. यानी कि we have to find its minimum value. We have to find minimum value of this expression. How can we do this? a minus 3 by 2 का whole square. बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते? In this way we got a square minus 3a and plus 5 minus 3 by 2 का स्क्वायर.
ठीक है, दिस कैन बी द लीस्ट वैल्यू। अब क्या होगा, a माइनस 3/2 का स्क्वायर, a minus 3/2 square is equal to 0. हाँ, और ये कितना है 5 माइनस 9/4, तो कितना होगा 5 माइनस 9/4। तो सॉल्व करो इसको, 20 माइनस 9/4 11/4, तो लीस्ट वैल्यू इज 11/4। ऑप्शन में है क्या? ऐसा मैंने ही तो क्वेश्चन लिखवाया है, लेट मी चेक। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज लीस्ट। अच्छा, कुछ गड़बड़ आ रहा है, ध्यान से देखो। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट c बाई ए, 2 अल्फा बीटा है, ठीक है, 2 रहने दिया, c बाई ए किया, तो नेगेटिव ऑफ a प्लस 1/2, नेगेटिव ऑफ a प्लस 1, ठीक है, बाई 2, माइनस b बाई ए, तो -2/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सीधा ये रह गया, ठीक है। अब a स्क्वायर -4a प्लस 4 प्लस a प्लस 1, a स्क्वायर -3a प्लस 5। अब इसका लीस्ट वैल्यू चाहिए, इसका लीस्ट वैल्यू सही तो है, या फिर इसका आप वो निकालो ना, -d/4a, यही तो इसका लीस्ट वैल्यू होगा, -d/4a इसका लीस्ट वैल्यू होगा, तो -d/4a कितना हो जाएगा, 4ac -b² / 4a, तो 20 माइनस 9 यानी कि 11/4, 11/4 ही तो आ रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट आंसर में ऑप्शन में 1 2 3/2 और -1 दिया है। आंसर सम में ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस इज लीस्ट। c by a minus 2 square a square minus 2ab plus b square a plus 1 minus 3a plus 5, और ये 40c minus b square 4ac minus b square by 4a 20 minus 9, पता नहीं। ओके, आई विल सी ऑन दिस, देखेंगे। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने कॉमन रूट की थ्योरी पढ़ ली है? कंडीशन फॉर अ कॉमन रूट, कंडीशन व्हेन द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ कॉमन रूट, क्या कंडीशन हाँ होता है? तो आता है आपको एक, आराम से इसको कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा उसका थ्योरी बताता हूँ। वैसे हम उस थ्योरी का यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग में कम ही करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक रूट लिया आपने, एक इक्वेशन लिया, ax² a1x² प्लस b1x प्लस c1, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और दोनों में एक कॉमन रूट है, सपोज अल्फा, अल्फा माना कि दोनों में एक कॉमन रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा c1, बिकॉज अल्फा इज रूट, so we can replace x by alpha, राइट, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिया अल्फा स्क्वायर, फिर इधर क्रॉस करते हैं ऐसे, ये प्रोसेस आपको आता है b1c2 माइनस b2c1, हाँ फिर बीच में माइनस अल्फा लिखते हैं, फिर a1c2 ऊपर से नीचे पहले, फिर नीचे से ऊपर माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ये थोड़ा आगे जा सकता है, इसको आप देख लेना, 1 बाई a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ये है तुम्हारा, यहीं से आपको अल्फा मिल जाएगा। एक बार आप इक्वेशन 1 को 2 से कंपेयर करोगे, आपको अल्फा मिल जाएगा, फिर 1 को 3 से करोगे, फिर से अल्फा मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपको अल्फा मिल सकता है। तो कॉमन रूट 1 होने का यही कंडीशन है। कंडीशन फॉर बोथ रूट कॉमन, लिखिए कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, क्या हो सकता है सोचो।
दोनों रूट कॉमन, अल्फा बीटा दोनों कॉमन, तो यही होगा फिर। जो क्वाड्रेटिक होगा दूसरे का कोएफिशिएंट ही होगा, मतलब दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ इस तरीके से होगा कि उनका रेशियो हर जगह सेम हो, क्योंकि जब रूट वो एक ही दे रहा है तो उनका कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, तभी वो हम बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों रूट सेम होगा। बोथ रूट कॉमन के लिए यही कंडीशन है। क्वेश्चन आएगा तो अपने आप बड़े मजे से ये सब होने लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आएंगे कॉमन रूट वाला क्वेश्चन भी करेंगे। पहले एक क्वेश्चन आप ये कीजिए, देखिए द एक्सप्रेशन दिस लाइज इन द इंटरवल। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, द एक्सप्रेशन x square plus 2x plus 1 by x square plus 2x plus 7 lies in the interval, lies in the interval आपको वो इंटरवल बताना है, किस इंटरवल में वो है। The expression this lies in the interval. अच्छा, come to this question again. I'll take you a few seconds. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, find the value of a for which the sum of square of root is least. तो sum of square of root ये आ गया, तो ये least इतना है 11/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 11/4 ही है। बट व्हाट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ a for which this is least, ये लीस्ट हो रहा है 11/4, मतलब a की कौन सी वैल्यू पे लीस्ट हो रहा है, a कौन सी वैल्यू रखने पे 11/4 हो रहा है, बताइए। जैसे इस एक्सप्रेशन में आप यहां तक पहुंचे, हम a क्या रखेंगे कि 11/4 हो जाए, ये बताना है। सोचो, हम a क्या रखेंगे कि 11/4 हो जाए, तो a 3/2 रखेंगे तभी तो होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट, बताइए। a इज इक्वल टू 3/2 आंसर है, ऑप्शन में भी है। आर यू लिसनिंग मी? हाँ डिस्टर्बेंस, हाँ समझ नहीं आया क्या? हाँ समझ आया सर, मैं मेरा माइक म्यूट। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो बस अब ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये ऊपर वाला है बस। सर ये कैसे निकले ये एक्सप्रेशन? इसको y के इक्वल मानो पहले, और फिर क्रॉस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इतना करके बताओ पहले। इसके पहले एक क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको याद हो तो, हमने क्वेश्चन किया था द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमने किया था, इसका रेंज बताया था, और इसके लिए मैंने इसको y के इक्वल किया था, फिर क्रॉस किया था। वैसे यहाँ भी होगा, यहाँ भी एक इक्वेशन, यहाँ भी ऐसे करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्रॉस किए और आगे बढ़ते चले गए,
और मैं बताता हूँ। अभी आप इसको y के इक्वल मानो और फिर क्रॉस करो, फिर देखो क्या बन रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ करो x स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन प्लस 2x इंटू वाई माइनस वन प्लस 7y माइनस वन इजिकल टू 0। सही है। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ एक्स स्क्वायर में। गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। चलिए बनाइए। ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 7y माइनस वन इजिकल टू 0। नहीं नहीं, ए एक्स स्क्वायर कहाँ से, ए तो है ही नहीं ना। हाँ एक्स सर y स्क्वायर का माइनस वन, कोएफिशिएंट, हाँ हाँ y माइनस वन का है। राइट, y माइनस वन है। आपको क्वाड्रेटिक मिला, क्वाड्रेटिक मिलने के बाद आपको तो पता ही है ना कि x मस्ट बी रियल। हाँ एंड व्हेन x इज रियल तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, व्हेन x इज रियल 0 से डिस्क्रिमिनेंट ज्यादा, क्या होना चाहिए, या 0 से ज्यादा और जीरो इक्वल। या जीरो से ज्यादा। तो वो लगाइए आप इनइक्वालिटी, लगाइए इनइक्वालिटी, यू विल गेट योर आंसर बाय योर ओन। ट्राई करो। सर 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 14 ये क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y(x) प्लस 7y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप मस्ट बी y माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2x प्लस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज quadratic in x. X is a real number and the equation is quadratic in x. Equation is quadratic in x. So discriminant must be positive. So 2 into y minus 1 square minus 4 y minus 1 7y minus 1 must be positive. Discriminant must be positive. ऐसे 5y स्क्वायर माइनस 3y माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। राइट, अब उसके बाद तो वैल्यू निकाल ही सकते हो, है ना। बस यही सही करना है। 4 कॉमन होके खत्म, y माइनस 1 भी ब्रैकेट में लिया जा सकता है। तो वी विल हैव y माइनस 1 फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड माइनस 7y प्लस 1 फ्रॉम द सेकेंड टर्म। दिस इज y माइनस 1 एंड y माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस 6y एंड माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये सिर्फ माइनस 6y रह जाएगा। अब यहां से यू कैन हैव माइनस नेगेटिव है राइट, तो नेगेटिव हटा देने पे ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई माइनस वन इज लाइक पॉजिटिव है, सॉरी वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन हटा देने पे दिस विल रिवर्स। अब y लाई बिटवीन व्हाट, क्लियरली दिख रहा है आपको, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा।
आप नंबर लाइन बना लो, 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके ठीक है, देखिए इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, if one root of the equation x square plus 2x 3k is equal to 0 and 2x square plus 3x plus 5k, if one root of the equation this is common, then the value of k, then k is equal to what? एक रूट कॉमन हो तो k की वैल्यू हो, k equal to 1. ओके k इक्वल टू यहाँ पे ना ऑप्शन गिवन है 1,2 1,3 0, -1 1,2 1,3 0, -1, ये सारी k की वैल्यू गिवन है और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। k equal to 0 भी आ रहा है, k equal to 0 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 भी आ रहा है। ना ना 1 नहीं आ रहा है, k equal to 0। अच्छा सिर्फ 0 आ रहा है तो कैसे होगा? A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। नहीं नहीं, एक ही रूट कॉमन है दोस्त, दोनों रूट कॉमन नहीं है, एक ही रूट कॉमन। ओह अच्छा, तो 0 छोड़कर कोई भी होगा। तो अगर सॉल्व करें यहाँ पे तो हमें यहाँ मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3k इज इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है, अगर मैं 2 और इधर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अल्फा की वैल्यू आएगी। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3k/1, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा के टर्म में।
देखो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा बीटा 1 इज इक्वल टू 5k/2। ओके, एक रूट कॉमन है। ओके ओके, अल्फा इज इक्वल टू, ऐसे इससे कुछ मजा नहीं आ रहा, ये बेकार है, ऐसा नहीं। तो सिंपल वही तरीका यार, अपना यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रखा और ये हुआ 10k माइनस 9k इज इक्वल टू माइनस अल्फा 5 माइनस 6k, 5k माइनस 6k इज इक्वल टू 1 बाई 3 माइनस 4। यहाँ से आपको अल्फा मिलेगा, फिर अल्फा से फिर यहाँ पुट करोगे तो के मिल जाएगा। जो आपने फॉर्मूला पर है उसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं चुपचाप, ज्यादा नहीं सोचते। माइनस अल्फा और माइनस के क्या हो जाएगा, अल्फा बाई के इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 1। तो एक तो हो गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस के, राइट, इन दोनों को सॉल्व करने पे, और इन दोनों को सॉल्व करने पे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के। अब अल्फा स्क्वायर, अल्फा तो माइनस के होता है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, तो के कॉमन ले लिया, फिर के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, के इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 0, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये बेसिक डेफिनेशन काम आया, काम आता है, इसको जल्दी से लगाना सीखो, ये बोरिंग नहीं है, ये किया जा सकता है। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रुको, 2 सेकंड का पॉज बस। लिखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if alpha comma beta are roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then the equation whose roots are minus alpha comma minus beta, if alpha beta are roots of the equation this, then the equation whose roots are minus alpha comma minus beta, फाइंड द इक्वेशन। समझे आप, ये क्वेश्चन है और एक थ्योरी भी हम लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं। कि हमने बताया कि आपको वो इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा है, राइट। अब सोचो मेरी बात, समझो इस चीज को, ये अल्फा बीटा इसका रूट है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा पुट कर दिया, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आंसर आ गया? नहीं, आंसर आ गया, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए मुझे सॉल्व करना है। हमें वो रूट चाहिए, वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। तो अल्फा यहाँ रखा, तो उस रूट में, उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस अल्फा, और एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस बीटा। ये अगर एक्स की वैल्यू हो और फिर जो इक्वेशन बन रहा हो, तो वो इक्वेशन का रूट यही होगा, माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो सपोज करो यहाँ पे अल्फा को मैं माइनस अल्फा से रिप्लेस करता हूँ, मैंने रिप्लेस किया ऐसे ही, रिप्लेसिंग अल्फा बाय माइनस अल्फा, या रिप्लेसिंग डायरेक्ट एक्स बाय माइनस अल्फा, तो हमें क्या मिलेगा, ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस सी, राइट, ये मिलेगा। तो इसका रूट हमें माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा है इसका रूट माइनस अल्फा है, इसका रूट माइनस अल्फा, इसका रूट, इसका इक्वेशन क्या है, यही ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, इसमें एक और लिखिए तब और क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose roots are 1 by alpha and 1 by beta, find the equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta।
अब यहाँ पे x को ना 1 बाई अल्फा से रिप्लेस कर देना सीधा इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा a 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस b 1 बाई अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो फाइनल क्या मिलेगा a प्लस b अल्फा प्लस c अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ वही आंसर, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। हाँ, तो x को 1 बाई अल्फा लेके चले हैं तो ये इक्वेशन मिला है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखोगे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। आप समझ पा रहे हो ये चीज? हाँ। यहाँ पे अगर 1 by अल्फा 1 by बीटा रखोगे तो फिर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये तो 0 ही होता है, यानी कि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। कोशिश करो और भी ज्यादा। पहला क्वेश्चन यही था कि इसका रूट अल्फा बीटा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन इफ द रूट्स आर अल्फा रेज टू द n and beta raised to the n। बताइए, find the equation whose roots are alpha raised to the n and beta raised to the n। माइनस अल्फा वाला हटा दो। देखिए अल्फा बीटा इसका रूट है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है अल्फा रेज टू दी n, तो अल्फा क्या हो जाएगा x रेज टू दी 1 बाई n, ठीक है। अल्फा हो जाएगा x पे पावर 1 बाई n। तो यानी कि अल्फा को अगर मैं इससे रिप्लेस करूंगा तो फिर हमारा x ये होगा, x ये हो रहा होगा, यानी कि ये इसका रूट हो रहा होगा। यानी कि मेरे को क्या करना है अल्फा को सिर्फ x रेज टू दी 1 बाई n से रिप्लेस करना है। बस हो गया आंसर, a x पावर 2 बाई n प्लस b x पावर 1 बाई n प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां भी आपने क्या किया x इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाता है 1 बाई x। तो सीधा आप ये भी कर सकते थे, ऐसे ही करना ठीक है। जैसे सबसे पहले आप क्या करो ये इक्वेशन लिख दो, ये वाला इक्वेशन, इसके बाद आप ये करो कि हमने अब क्या करना है अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा यहाँ पे क्या है जो भी है अल्फा, x को मेरे को 1 बाई अल्फा रखना है। जब हम x को 1 बाई अल्फा रखेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा 1 बाई x, और इसी में मेरे को बस अल्फा को रिप्लेस कर देना है 1 बाई x। ये ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सीधा इक्वेशन तैयार। सिंपल है। देखिए इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस फाइंड द इक्वेशन whose roots are alpha power 1 by n beta power 1 by n। फाइंड द इक्वेशन whose roots are alpha power 1 by n beta power 1 by n। कैसे करेंगे अभी देखो, if alpha is root a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। अब x की वैल्यू कितनी होने वाली है अल्फा पे पावर 1 बाई n, तो अल्फा कितना हो जाएगा x पे पावर n, x to the power n। अब जो अल्फा यहाँ है इस इक्वेशन में इन इक्वेशन 1 रिप्लेस अल्फा बाई x रेज़ टू दी n, रिप्लेस अल्फा बाई x पे पावर n, a x पावर 2n प्लस b x पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0। हो गया, ये आंसर है। आप समझ पा रहे हो, प्रोसेस समझो। जो हमने शुरू में थोड़ा अलग तरीके से कर लिया था अब उसको ठीक कर लो। जैसे अल्फा बीटा इसका रूट है तो पहला इक्वेशन आप ये लिख लोगे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0।
अब बोला जा रहा है कि आपका जो रूट है वो माइनस अल्फा और माइनस बीटा है, जो पहला क्वेश्चन था माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो अब आपको एक्स क्या पुट करना है, माइनस अल्फा। एक्स अगर माइनस अल्फा होगा तो अल्फा क्या होगा, माइनस एक्स। तो जो इक्वेशन आपको मिला उसमें अल्फा को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई होप आप प्रोसेस समझ गए कि कैसे करना है। तो अब 2 क्वेश्चन में और दे देता हूं, 3, आप उसको फाइनल कर लो। क्वेश्चन वही है, if alpha beta are roots of the equation this, find the equation if roots are k alpha and k beta। पहला क्वेश्चन, find the equation whose roots are k plus alpha k plus beta, ऐसा है। find the equation whose roots are alpha by k beta by k। सर a k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ये स्क्वायर, वो ये लास्ट वाला थर्ड वाला किया ना आपने ये, और ये बताओ k प्लस अल्फा वाला। a एक्स बोलिए। सर ओ a एक्स स्क्वायर प्लस के बी प्लस के स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल है, अब मैं कर देता हूँ, आप मिला लेना। पहले अल्फा बीटा इसका रूट है, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, दिस कैन बी इक्वल टू 0, नो डाउट। अब अल्फा को क्या रखना है, अब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, k अल्फा फॉर फर्स्ट वन। Alpha must be equal to x by k. So wherever there is alpha, you have to replace alpha by x by k in equation 1. So a into x by k square plus b into x by k plus c. अब ये k उधर चला जाएगा, a x square
प्लस बी के एक्स प्लस सी के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी। अब 1 सेकेंड, मुझे एक मार्कर लेना होगा। फर्स्ट वाले के लिए हो गया तुम्हारा। सेकंड करते हैं। सेकंड यहां पे लगाइए आप, या यहां लगा लेते हैं सेकंड। ये इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 है। अब मेरे को x क्या रखना होगा, k प्लस अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, x माइनस के। तो आप पुट करो इसमें a इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा यानी x माइनस के पुट करेंगे तो a x माइनस के स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर x माइनस के स्क्वायर प्लस b अल्फा यानी कि x माइनस के प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा नेक्स्ट इक्वेशन हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला बात कर लो, कोई डाउट है इसमें सेकंड में? नहीं सर, मेरा तो कर ही लिया होगा। हाँ तुमने कर ही लिया होगा। चलो लास्ट में फटाफट कर देता हूँ। अभी ये तुमने लास्ट तो सही किया है, तो तुम बता रहे थे मेरे को, तो ठीक है, चलो रहने दो, हो गया। सिंपल है, अल्फा इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा और एक्स को के एक्स से रिप्लेस करना है। ठीक है, एक नोट बना के लिख लो यहाँ पे, दिस मेथड इज ट्रू, दिस मेथड is true not for quadratic only, for any type of equation, for equation of any degree, true for polynomial equation of any degree, किसी भी डिग्री के लिए ट्रू है। चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ alpha beta gamma delta are roots of this equation, then 1 by alpha, क्वेश्चन एक बार पढ़ देंगे प्लीज। कहाँ पे नहीं दिख रहा है? वो सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। अरे x पावर 4 माइनस 100x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 is equal to 0, then 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma plus 1 by delta is equal to, इसकी वैल्यू बतानी है। सर ये कैसे? इसी मेथड से करो आप, सोचो, जो आपने अभी सीखा है बस वही है। दिस मेथड इज ट्रू फॉर एनी डिग्री। देखिए, बताऊं या ट्राई करोगे? नहीं सर, एक बता दो। ओके,
देखिए इसके रूट्स क्या क्या हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट। तो अल्फा मान के चलते हैं कि अल्फा इसका रूट है, तो मैंने क्या किया, अल्फा पावर 4 माइनस 100 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 10, I made it equal to 0। चलिए अब can we get an equation whose roots are 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma, 1 by delta? अगर मुझे ये पता है तो मुझे वो इक्वेशन मिल सकता है जिसका रूट 1 by alpha हो। यस, हम उसमें x की वैल्यू क्या पुट करना चाहेंगे, 1 by alpha। 1 by alpha, दिस इम्प्लाई अल्फा की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 by x। तो इन इक्वेशन 1, in equation equation 1 put x alpha is equal to 1 by x, ये पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 by x पावर 4 माइनस 100 1 by x क्यूब। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड, क्यों नहीं आ रहा है, आ तो रहा है इधर। पर नहीं आ रहा है। अच्छा देखते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, क्या ब्लैंक आ रहा है। वीडियो ठीक है, कर लो तुम्हारा मोबाइल देखो। वीडियो आ रहा है ना सर आपके यहाँ? हाँ वीडियो आ रहा है। अब आ रहा है तुम्हारे पास बच्चे? हाँ 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 ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्फा को 1 by x रखा है, तो बस ये 1 by x रखते जाओ हर जगह, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर 1 by x स्क्वायर, फिर आगे फिर से अल्फा को 1 by x रखते जाओ, 4 1 by x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जहां जहां अल्फा था वहां वहां 1 by x रख दिया। उसके बाद आप सीधा सॉल्व करो आप, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, यहाँ पे 100x रह जाएगा। आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, प्लस 2x स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 4x क्यूब रह जाएगा, प्लस 10x रेज़ टू द 4 रह जाएगा। ये इक्वेशन रह जाएगा तुम्हारा। तो इसको ना आप ठीक ठाक करके लिख लो। तो इसका जब हम ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री पहले, हाईएस्ट पावर पहले, फिर उसके बाद कम पावर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1, ऐसा लिखो आप। तो आपको ये जो इक्वेशन मिला है, दिस इज एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma, 1 by delta, according to the study that we just done before this। इस क्वेश्चन के पहले जो हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग 1 by alpha 1 by beta वाला जो इक्वेशन है वो ये है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्लियरली रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma, 1 by delta। So their sum is always minus b by a। 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma, 1 by delta, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b by a, माइनस b by a हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना, सम ऑफ रूट्स फॉर एनी पॉलिनोमियल इज माइनस b by a। बोलो, पढ़ा है कि नहीं? कब पढ़ा है, याद है? आपने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा दिया है? नहीं सर, आपने ही तो बताया वो सब, ये पॉलिनोमियल के लिए होता है। हाँ, लेकिन सम ऑफ रूट पॉलिनोमियल इस फंक्शन का माइनस b by a, तो ठीक है। तो माइनस b का मतलब 4 का नेगेटिव, माइनस b by a, a is 10। ये बात मैंने नहीं बताई है, मैं बता दूंगा, आपको पता है तो अच्छी बात है। तो दिस इज माइनस 2 by 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2 by 5।
तो हमसे क्या पूछा गया था, 1 by अल्फा 1 by इनका सम इज बेसिकली सम ऑफ रूट्स विच इज माइनस बी बाई ए। तो सबसे पहले हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा जिसका रूट है, हमें वो इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स 1 by अल्फा 1 by बीटा 1 by गामा 1 by डेल्टा हो। आफ्टर गेटिंग दैट रूट, आफ्टर गेटिंग दैट इक्वेशन, वी विल हैव टू फाइंड देयर सम, और सम का मतलब ये द रिक्वायर्ड थिंग। तो बस आ गया -4/10 यानी -2/5 आंसर। ठीक है, अब बस आपको प्रैक्टिस करना है क्वाड्रेटिक में, थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो और जो मैंने दिया था वो सारा आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कंप्लीट कर लो। और भी चीजें मैं आपको भेज दूंगा, और क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। आपका ग्रुप कौन सा है? न्यू जेई नीट वाला ग्रुप है ना आपका? कौन सा ग्रुप है? उसी में मैं आपको और भी क्वेश्चन भेज दूंगा। चलो ठीक है, आज की क्लास में कुछ और पूछना है आपको? नहीं। चलो ओके।